हाँ, लेकिन मेयरशिप पे अब और तो उसको भी सौदा कर दिया। असलम भुट्टो साहब ये बताइएगा। एक, हाँ, आज हमने एक तस्वीर देखी और वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई, सोशल मीडिया पर भी वायरल थी, ट्विटर पे भी आज दिन भर मैं देखता रहा। वो तस्वीर थी जी, उस पे एमक्यूएम का जो इंतखाबी कैंप था, उस पर एएनपी का भी परचम था, उस पर जो है जेयूआई का भी परचम था, उस पर पीपल्स पार्टी का भी परचम था। तो असलम भुट्टो साहब, एमक्यूएम, ये नौबत आ गई है कि एमक्यूएम के कैंप पर जो है वो इतने परचम हों। मतलब किसी ने ये भी लिखा कि जी ये कोई मजार की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये जो है वो एमक्यूएम का इंतखाबी कैंप है, किसी ने ट्वीट पे लिखा। तो आप असलम भुट्टो साहब इसको कैसे देख रहे हैं? अगर ये बायकाट तो मान लिया चले, लेकिन अगर उस बायकाट के बाद जो इलेक्शन होगा उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान कहाँ खड़ी होगी? देखें सागर साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं वाकई जब एमक्यूएम का कैंप मैं भी देख रहा था, उस पे एएनपी का, पीपल्स पार्टी की और दीगर पार्टियों की भी उस पे झंडे लगे हुए थे, तो वो मुझे हकीकत मानों में कैंप कम और कोई मजार ज्यादा मुझे लग रहा था। जैसे मजार पे मुख्तलिफ किस्म के पहाड़ डले हुए होते हैं। या और ये मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि 8-10 पार्टियों ने मिलके भी 12,000, 14,000, 13,000 से ज्यादा वोट नहीं दिए। ये मेरी शर्मिंदगी है। लेकिन आप ये समझिए कि पाकिस्तान कराची की अवाम कितनी बाशऊर हो गई है। एमक्यूएम ने, देखो, हम जब तक हकीकतों को तस्लीम नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे सागर भाई। हमें अपनी गलती कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए। जैसे फारूक भाई कहते थे कि हम कौम के सामने खड़े हों, माफी मांगे, सब कुछ करें तो हम आगे बढ़ें। तो फारूक भाई की कोई तैयारी नहीं थी, मैं ये समझता हूँ, बीइंग ए कारकुन, एक पॉलिटिकल वर्कर, कोई तरह की बिल्कुल उनकी तैयारी नहीं थी। खालिद मकबूल भाई ने उनको जैसे मैं समझता हूँ लारो लपो में जैसे रखा, मीटिंग्स की, मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मिल रहा हूँ, मुलाकात कर रहा हूँ, उस तरीके से डिले टैक्टिक्स करते रहे। देखें, फारूक भाई को मैं ये समझ रहा हूँ कि एमक्यूएम को वो लाना ही नहीं चाह रहे। फारूक भाई को अगर इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए था, देखिए साबिर भाई, मैं बिल्कुल हक और सच की बात करूंगा, बिल्कुल हक और सच की बात करूंगा कि फारूक भाई को आजाद हैसियत से, कैंडिडेट की हैसियत से खड़ा नहीं होना चाहिए था। ये मेरी अपनी दिल की राय है। ये देखें, जब आप तंजीम बहाली कमेटी बनाते हैं तो इसका मतलब है एमक्यूएम को बहाल करने की तंजीम बना रहे हैं आप। जब एमक्यूएम को बहाल करने की बना रहे हैं तो आजाद फिर ताला लेकर आप कैसे खड़े हो रहे हैं वहां पर? या तो फिर हम ये कर लेते हैं कि फिर दो टोक अल्फाज में वाज़ेह तौर पे ग्रुप, क्योंकि पीएमएल-एन में या पीएमएल-क्यू में कितनी शाखें हैं, कितनी पार्टियां, कितने ग्रुप बने हैं। या तो आप हक परस्त एमक्यूएम, हक परस्त पाकिस्तान के नाम से आप ग्रुप तश्कील दे देते हैं। अच्छा, दरअसल फारूक भाई जो है ना, वो कोशिश ये कर रहे थे कि किसी तरीके से वोट भी तकसीम ना हो। अगर वोट तकसीम ना होने की कोशिश कर रहे थे तो इलेक्शन में हमें नहीं उतरना चाहिए था। देखें, हम जो इलेक्शन में उतरे हैं तो उसकी सजा चारों को, एमक्यूएम को, पीएसबी को और पीआईबी हमारी तंजीम बहाली कमेटी को, और फिर बड़ी बात यह है कि हकीकी को, इन चारों ग्रुप के भी अगर आप वोट मिला लें तब भी अवाम ने इतनी पजीराई नहीं दी है। इस चीज को मानना चाहिए। देखिए, आइंदा आने वाला जो बल्दियाती इंतखाबात है वो खतरे का अलार्म है। साबिर भाई, मैं शुरू से आपसे कह रहा हूं कि पीपुल्स पार्टी का टारगेट कुछ और है। यहाँ तो पीपुल्स पार्टी ने जिस तरीके से अपने आप को दफन किया, उसी तरीके से उन्होंने एमक्यूएम का हाथ पकड़ के भी दफन कर दिया उनको। तो अगर पीपुल्स पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं होती तो हो सकता है इससे ज्यादा वोट ले लेती, मैं ये समझता हूँ, वो एज ए पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से। लेकिन चूंकि पीपुल्स पार्टी का साथ उन्होंने दिया, तो फिर अवाम ने ये कहा कि ये दोनों मिलकर कराची की अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यानी एक वो है कि एक मार रहा है, दूसरा उठा के दफना रहा है, ये चीज हुई है। लेकिन अब भी मैं कहता हूं कि होश के नाखून लें खुदारा, अपनी अपनी जाती मफादात से बाला ताक होकर कौम के लिए और अवाम के लिए सोचें, आगे की तरफ बढ़ें। और बल्दियाती इंतखाबात अलार्म में खतरे की, क्योंकि मेयरशिप तो बड़ी बात आपने साबिर भाई आपने की, एमक्यूएम की मेयरशिप की। मैं तो गलती से, यानी अगर मेरे मुंह में खाक आए कि एमक्यूएम की अगर पूरे कराची में से 50 चेयरमैन भी आ जाए, 100 चेयरमैन भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यानी यानी हमारी जो पोजीशन है वो इतनी वीक हो चुकी है। एक तो हमें तिनका तिनका कर दिया गया, हम अपने जाती मफादात को बिल्कुल पकड़ के जकड़ के बैठे हुए, कौमी मफादात को देख नहीं रहे, अवाम को हम देख नहीं रहे। तो लिहाजा अवाम ने भी इस दफा जो फैसला किया वो आपके सामने है, जो उन्होंने फैसला किया। आप सोचे कभी इलेक्शन में
कराची के इलेक्शन में 8 से 10% वोट कभी पड़ा है क्या? कभी भी नहीं पड़ा। अगर आप परसेंटेज पे जाते हैं तो कभी वोट नहीं पड़ा। लेकिन ये हमारी हमाकतें हैं, हमारी गलतियां हैं जिनकी ये सजा मिली है। मैं एक दफा फिर कहता हूं कि आज पीटीआई की जो जीत है हमें तस्लीम करना चाहिए कि इन हालात में भी पीटीआई ने अपनी सीट को बरकरार रखा है और उन्होंने जीता है। डॉक्टर आमिर लियाकत की वफात के बाद उन्होंने सीट को बरकरार रखा है। हमें अपनी गलतियों पर नजर रखनी चाहिए कि हमारी गलती क्या है। और मेन गलती जो हमसे हुई है वो ये हुई है कि फारूक भाई को इस इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करना चाहिए था। कंटेस्ट अगर किया है तो साबिर भाई के बकौल जैसे उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल डैमेजेस हुई है, और अगर कंटेस्ट ना करते तो फारूक भाई का वजन और मजीद डबल भारी होता। हम कौम को कह सकते थे कि देखें एमक्यूएम हमारे सामने थी तो लिहाजा हमने आजाद हैसियत से भी कंटेस्ट नहीं किया, कल को हमारे ऊपर ब्लेम नहीं आए। लेकिन अब तो ब्लेम हमें ओन करना पड़ेगा। पब्लिक का ब्लेम अगर आएगा तो हमें तस्लीम करना पड़ेगा। और ये बड़ी एक गलती हुई है। और जीत जो हुई है साबिर साहब, जीत जो हुई है वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि वो जिन्होंने बाइकआउट किया है जीत उनकी हुई है। और अवाम ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी वोटिंग के हवाले से। 5 लाख से ज्यादा जहां पे रजिस्टर्ड वोट हो और वहां पे 55-60 हजार वोट पड़े तो मेरे ख्याल में मैं उसको इलेक्शन नहीं कह समझता। अच्छा भुट्टो साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में ये इमरान खान का पॉपुलर बयानिया है, पॉपुलर वोट है, या ये कोई और इसकी वजह है आपके ख्याल? देखें इस वक्त अवाम अब बाशऊर होती जा रही है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं ये भी बात करना चाहूंगा साबिर भाई और सागर भाई कि मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि जहां तक बयानिया का ताल्लुक है तो अगर बयानिया अगर इस हाल में देखिए बयानिया इसलिए कामयाब हो रहा है कि उनका ताल्लुक कराची से नहीं है, उसका सिंध की सरजमीन से ताल्लुक नहीं है, इसलिए बयानिया कामयाब हो रहा है। अब आप ये देखें कि पीटीआई के एक कारकुन, एक रहनुमा शहबाज गिल जिनको अरेस्ट किया गया है और उसके लिए मीडिया पे कितना वावेला मचा हुआ है। कभी आपने जिंदगी में सुना कि आपके कराची के नौजवानों को जब उठाया जाता था, लापता किया जाता था, गायब कर दिया जाता था, उनके घर वाले दर दर की ठोकरें खाते थे, जेलों के बाहर, इदारों के बाहर, पता नहीं कहां कोर्टों के बाहर चक्कर काटते थे, वो माँ, वो बाप, वो बहन, वो बीवी, मगर उसका कोई बिल्कुल। पुरसान हाल नहीं होता था। 90-90 दिन तक गायब कर दिया जाता था। इसका यह मतलब हुआ कि हमारे मुल्क के अंदर दोहरा मयार, दो कानून चल रहे हैं। कराची और यानी सिंध के लोगों के लिए बिलखुसूस जो सिंध के शहरी इलाके हैं उनके लिए कानून कुछ है और वहां का कानून कुछ है। मैं ये समझता हूं कि जो कल पेमरा ने हिम्मत करके वो कहते हैं ना टांगे कांपने वाली बात जो करते हैं बिलावल साहब ने जो की थी, उनकी टांगे कांपते हुए उन्होंने जो इमरान खान पे जो पाबंदी डाली है लाइव स्पीच पे। अब आप ये बताइए कि जिस शख्स के लिए ये तय हो गई ये बात कि वो इदारों को, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को तकसीम करना चाह रहा है और नफरत अंगेज बातें कर रहा है, लेकिन उस पर सिर्फ पाबंदी लगती है किस चीज की कि जी लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर कहने पे हक बजाने हूँ कि जब 22 अगस्त हुई थी या कराई गई थी तो क्या ये अच्छा नहीं होता कि क्या वो सिंध के बड़े लीडर नहीं है? क्या सिंध में उसके जो सिंध के शहरी इलाके हैं क्या उनके वो लीडर नहीं है? लाखों वोट वो भी लेते थे। अगर आज उनके साथ ये कहा जाए कि जी आप पे भी वही पाबंदी आयद की जाती है कि अगर आपने कोई अनाप शराब को गलत बात कह दी उसको माइनस करके बाकी टीवी पे दिखा दिया जाएगा, तो ये बराबरी की बुनियाद का कानून होता सागर साहब। हमें बिल्कुल। सच बोलना पड़ेगा, हमें सच बोलना पड़ेगा। जब तक हम सच नहीं बोलेंगे हम आगे की तरफ नहीं बढ़े। हमने बहुत नुकसान उठा लिया है और बिलखुसूस सिंध के शहरी इलाकों ने बहुत। आज आज आप देखें कि पूरा सिंध इस वक्त पानी से डूबा हुआ है, पूरा कराची उधड़ गया है इस वक्त, पूरी सड़कें पूरे रोड उधड़ गए हैं, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सब अच्छे की राग लाभने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के कानून में तरमीम करनी चाहिए और पंजाब को और सिंध के अवाम के लिए कानून यकसा होना चाहिए। ये छन्नी कैसी छन्नी है कि जिसमें जेब कतरा और रोटी चोर तो पकड़ा जाता है लेकिन मुल्क को लूटने वाला वो पकड़ा नहीं जाता। या फिर जिसपे अगर लाठी ताकतवर होती है उस पे कानून लागू नहीं होता, जो बेचारा कमजोर होता है, जो बेसूद होता है उस पे कानून लागू करके और उसको जो है मजीद नेस्तो नाबूद कर दिया जाता है। मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं इदारों से भी अपील करता हूँ, मैं अपने हुकूमत से भी अपील करता हूँ कि देखें आप इस पे सोचें इस बात पे और आप उसको
यानी जो MQM के जो कायद हैं अल्ताफ हुसैन, उसके ऊपर भी थोड़ी नजरसानी करें, जबकि उन्होंने दसियों दफा माफी मांगी है और उसके बावजूद भी माफ नहीं किया जाता, तो जाहिर है फिर यहाँ की अवाम बहुत समझने से बाकासिर होगी कि यहाँ के अवाम के ऐसी क्या गलती हम लोगों ने की है कि जिसकी माफी नहीं होती। और PTI के टाइगर जो पकड़े जा रहे हैं इस वक्त, जो मीडिया पे आके कह रहे हैं कि हमने सोशल मीडिया पे ये हमने किया और उसको माफ कर दिया जाता है, तो फिर उस पंजाब की सरजमीन से पकड़े हुए कारकुन को और सिंध की सरजमीन से पकड़े हुए कारकुन में कानून में इतना फर्क क्यों है? ये फिर मैं सवाल उठाने का बिल्कुल मैं हक बजानिब हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इसको अब हमें बहुत हो चुका है। पाकिस्तान को इस वक्त यकजहती की जरूरत है, पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को इस वक्त एक होने की जरूरत है। हम इस वक्त कुदरत की तरफ से आफत में भी फंसे हुए हैं और दीगर ममालिक की तरफ से भी हमें जो है ना धमकियां मिल रही हैं। हमें आज एक होने की जरूरत है। खुदारा हम अपनी दुश्मनियां हैं, अंदर की सियासी दुश्मनियां, उसको बाला ताक रखते हुए इस मुल्क और इस कौम के लिए हमें सोचना है।